थोड़ा सा भी ये अटपटा लगेगा आपको कि यार ये कैसे हो सकता है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्णा ने बोला कि अर्जुन तेरा स्वभाव तेरे से युद्ध करवा लेगा। सो इट्स ऑल नेचर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेचर। ये प्रकृति ही अपने आप अपना कार्य करवा लेती है। और इसके बाद एक और प्रश्न राइज हो गया कि अगर वो प्रकृति अपने ही कर्म करवा लेती है तो भैया हमें भुगतान क्यों करना पड़ता है? हमारे प्रारब्ध कैसे हैं, कैसे बन जाते हैं? उसका आंसर है अज्ञानता और मूर्खता के कारण। जिस कर्म को लेकर हमें एक कर्तेपन का भाव होगा या मेरेपन का भाव होगा, उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में अज्ञान है। प्रारब्ध इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं, जो हम प्रेजेंट लाइफ में जो भी हमारी डिजायर्स होती हैं वो पूरी की पूरी नहीं फुलफिल होती, तो इसी वजह से वो पास्ट कर्म में चली जाती हैं, प्रारब्ध बन जाते हैं। और कुछ योगी, कुछ संत जो हैं वो प्रारब्ध को लेकर, सूक्ष्म शरीर को लेके इसको देखते हैं कि इसी कारण हमारा जो बर्थ और रीबर्थ का चक्कर चलता है। लेकिन प्रभु जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वाकई जब आपने जो पास में भी कर्म किया था, क्या वो आपने किया था कि नेचर ने? अगर नेचर ने किया है तो आप तो स्वतंत्र हो, किस चीज का भुगतान कर रहे हो? यही एक अल्टीमेट माया है प्रभु की। सब इसके घेरे में आ जाते हैं, बड़े बड़े संत लोग आ जाते हैं, कुछ तो ऐसा दावा करते हैं भाई हम तो कर्म काट देंगे। तो भैया मुझसे मैं पूछना चाहूंगा, तो आप थे कहां पे? क्या वाकई आपने कर्म किया? अगर नेचर का है तो क्यों इस चीज में आप इन्वॉल्व हो रहे हो? लेकिन ये माया इन्वॉल्व कर लेती है, वो अपने आप को क्रेडिट दे देती है, भैया हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया, हम बड़े धार्मिक हैं या हम भक्त हैं, हमें मोक्ष चाहिए या हम बंधन में हैं। तो भैया इससे बड़ी क्या बात होगी कि आप ना 19 में हो ना 21 में, और कोई आपका लेना देना ही नहीं है, उसके बावजूद आपको या हमको ये लगता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, हम एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक मूर्खता पूर्वक चीज है कि हम चीजों को, हमें लगता है कि हमने किया है, जो मेरेपन का भाव जो सामने आएगा तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, उसका रिटर्न होगा ही, क्योंकि ये सारा का सारा नेचर का ही नियम है। सब चीजों का रिटर्न है, एक क्रिएटिविटी है, एक मेंटेनेंस है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन है, उसके बाद फिर रिक्रिएशन है, और यही एक साइकिल है। और उसके बाद